दोस्तों वेलकम बैक टू इन्फॉर्म्ड हब। आई एम प्रियांशु। वीक 1 और वीक 2 में हमने अकाउंटिंग, इक्वेशन, ट्रांजैक्शन एनालिसिस और एक्रुअल्स के बेसिक समझे थे। आज हम वीक 3 कवर करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज, मैचिंग प्रिंसिपल्स, एक्रुअल्स वर्सेस डेफरल्स, डेप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस और सबसे कॉमन एग्जाम मिस्टेक्स। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो एडजस्टिंग एंट्रीज के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक नंबर 1 के साथ। व्हाई डू वी नीड एडजस्टिंग एंट्रीज। सबसे पहले एक क्वेश्चन, अगर कंपनी सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करे और जो एक्सपेंसेस या इनकम अभी रिकॉर्ड होनी चाहिए उन्हें इग्नोर कर दे, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही रहेंगी? बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई जाती है। इनका पर्पस है कि हर इनकम और हर एक्सपेंस उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हो जिसमें वो एक्चुअली अर्न या इनकर होती है। इस कॉन्सेप्ट को मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं। एग्जांपल, दिसंबर की इलेक्ट्रिसिटी बिल जनवरी में पे हुई, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी दिसंबर में यूज़ हुई थी, तो एक्सपेंस दिसंबर में ही रिकॉर्ड होगा, पेमेंट जनवरी में हो या ना हो। यही एडजस्टिंग एंट्री का लॉजिक है। टॉपिक नंबर 2, एक्रुअल्स वर्सेस डेफरल्स। ये एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट्स अक्सर दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। एक्रुअल्स रूल्स याद रखिए, एक्शन पहले कैश बाद में, मतलब काम हो चुका है, इनकम अर्न हो गई है या एक्सपेंस इनकर हो गया लेकिन कैश अभी रिसीव या पे नहीं हुआ। एग्जाम्पल 1, एम्प्लॉय ने काम कर लिया, सैलरी अभी नहीं दी, एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, लायबिलिटी भी रिकॉर्ड होगी। एग्जाम्पल 2, सर्विस दे दी, कस्टमर ने पेमेंट नहीं की, रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल भी इंक्रीज होगा। अब अब समझते हैं डेफरल्स। रूल याद रखिए, कैश पहले एक्शन बाद में। एग्जाम्पल, कस्टमर ने एडवांस पेमेंट दे दी लेकिन सर्विस बाद में देनी है, ये रेवेन्यू नहीं है, ये लायबिलिटी है। दूसरा एग्जाम्पल, बिजनेस ने एक साल बिजनेस ने एक साल का इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दिया, अभी पूरा एक्सपेंस नहीं है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस नाम का एसेट होगा। जब इंश्योरेंस यूज़ होता जाएगा तब एक्सपेंस बनता जाएगा। टॉपिक नंबर 3, डेप्रिसिएशन मैकेनिक्स। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ में डिवाइड करना। फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वॉल वैल्यू ब्रैकेट क्लोज डिवाइड यूजफुल लाइफ। एग्जाम्पल, मशीन कॉस्ट 2 लाख रुपीज़, स्क्रैप वैल्यू 20,000 रुपीज़, यूजफुल लाइफ 9 years. Depreciation 2 lakh minus 20,000, 1 lakh 80,000, and now we have to divide 1 lakh 80,000 divided by 9. So आंसर इज 20,000 पर ईयर। हर साल 20,000 एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा और मशीन की बुक वैल्यू भी रिड्यूस होगी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, लैंड पर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगती। ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो प्रॉफिट गलत दिखाई देगा, एसेट्स भी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा दिखेंगी, इसलिए डेप्रिसिएशन कंपलसरी एडजस्टमेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 4, सप्लाईज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक और इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सप्लाईज एक्सपेंस। यहाँ स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं। रूल बहुत सिंपल है, एक्सपेंस वही होता है जो यूज़ हो चुका हो। फॉर्मूला याद रखिए, बिगिनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस एंडिंग बैलेंस इज इक्वल टू एक्सपेंस। एग्जाम्पल, ओपनिंग सप्लाईज 5,000, न्यू परचेज 3,000, ईयर एंड पर बची हुई सप्लाईज 2,000, एक्सपेंस 5,000 प्लस 3,000 माइनस 2,000, आंसर 6,000, यानी 6,000 सप्लाईज यूज़ हो चुकी। इसी अमाउंट को एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। जो सप्लाईज बच गई है वो एसेट ही रहेंगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 5, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस। अकाउंटिंग में इंटरेस्ट भी एडजस्ट करना पड़ता है। फॉर्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ध्यान रहे, रेट हमेशा ईयरली होता है। अगर लोन 6 मंथ्स का है तो टाइम 6/12 लेंगे। एग्जाम्पल, लोन 1 लाख रुपीज़, इंटरेस्ट रेट 12%, टाइम 6 मंथ। इंटरेस्ट 1 लाख इंटू 12% इंटू 6/12 इज इक्वल टू
6000। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस करंट ईयर में रिकॉर्ड होगा, चाहे पेमेंट बाद में हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 6, कॉमन एग्जाम पिटफॉल्स। अब देखते हैं वो मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स बार बार करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, अर्नड रिवेन्यू को रिवेन्यू समझना, गलत, ये लाइबिलिटी होती है। मिस्टेक नंबर 2, डिविडेंड्स को एक्सपेंस मान लेना, गलत, डिविडेंड्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, एक्सपेंस नहीं। मिस्टेक नंबर 3, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स भूल जाना, अगर एडजस्टमेंट मिस हो गया लाइबिलिटीज़ कम दिखेंगी, प्रॉफिट गलत दिखाई देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनएक्यूरेट हो जाएगी। एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट्स डायरेक्ट एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल दोनों में आते हैं। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सीखा एडजस्टिंग एंट्रीज का पर्पस मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करना है। एक्रूअल्स में एक्शन पहले और कैश बाद में होता है, डेफरल्स में कैश पहले और एक्शन बाद में होता है। डेप्रिसिएशन एसेट की कॉस्ट को यूजफुल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट करता है, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। सप्लाइज एक्सपेंस सिर्फ यूज सप्लाइज का होता है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। अर्न एंड रेवेन्यू लायबिलिटी होती है, डिविडेंड्स एक्सपेंस नहीं होते। ये वीक 3 का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर आज का वीक 3 रिवीजन आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इन्फॉर्म्ड हब को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको वीक 4 का वन शॉट कब चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।